मन में बेमतलब की गलतफहमियां भर कर नहीं जिए, बल्कि मन भर कर जिए। जिंदगी जीने के लिए मिला है। तो जय माता दी बच्चों, लोग मैं सिंपल कंसेप्ट सीखेंगे, सिंपल तरीके जो क्या BNTPC 2021 में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि राजकुमार ने 41,000 रुपया में 2 LED टीवी सेट खरीदे, यानी 2 टीवी खरीदा 41,000 रुपया में, 2 खरीदा, मतलब 41,000 रुपया में, एक 20,000 में खरीदा थे कि 21,000 में खरीदा, हो सके दोनों 20,500 नहीं, दोनों बराबर नहीं बोल रहा, 2 सेट खरीदा, यानी एक 20 में खरीदा थे कि 21 में खरीदा। फिर बोला कि उसमें से एक एग्जैक्ट नहीं बोला गया, बोला कि 2 खरीदा गया 41,000 रुपया में, उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो बोल रहा है कि एक को 20% लाभ पे बेच रहा है, पहला को अगर हम बोल रहे हैं 20% लाभ, जबकि दूसरा को बोल रहा है 15% की हानि पे, यानी 15% हानि। अब यहाँ समझते हैं 20% का मतलब क्या हुआ, 20/100 यानी 1/5 होगा। अब 15% का मतलब 15/100 यानी 15/100 को लिख सकते हैं 5 या 15, 5 से 20/100 काटेंगे इसको तो 3/20। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये यदि लाभ है और ये है हानि, यहाँ से हम जानते हैं कि ये CP है तो ये लाभ है, ये CP ये लाभ, ये CP ये हानि यानी लॉस, क्रय मूल्य ये है, लॉस ये है। यहाँ से सिंपल सा बात क्या होगा कि दोनों, पहले हम लिख लेते हैं रेशियो में कि ये देखो CP देख लेते हैं, CP इसका 5 यूनिट है, SP इसका 6 है, CP 5 है, SP 6 है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें CP 20 है, SP2 CP2 इसको लिख लेते हैं, इसको भी CP2 SP2 लिख लेते हैं। CP2 20 है तो इसमें 3 का लॉस यानी ये हो गया 17, सिंपल सा बात। अब बोल रहा है कि दोनों का, उसमें बोला कि दोनों सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो SP2 अगर 6 है और SP2 17 है, दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें 17 से गुना, इसमें 6 से गुना कर सकते हैं। अगर हम देखें क्या कि यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो कितना है, यहाँ प्रॉफिट 1 का है, प्रॉफिट देख रहे हैं कि 1 का है। यहाँ यदि हम लॉस देखें तो कितने का है, 3 का, 3। तो ओवर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, 17 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102 होगा। तो 17 ऐसे भी 17 है, यहाँ देख रहे हैं कि 6 से करेंगे तब भी 20 × 120, 17 × 6 = 102, तो 18 × 6 = 18, ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे अगर हम देखें कि टोटल प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है, यहाँ देखें कि प्रॉफिट है 17 का, यहाँ है लॉस 18 का। हम डायरेक्ट ये देख रहे हैं कि 17 से गुना करना है, तो इसको 1 से गुना करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट जो आपका शो करेगा 17 × 1 करेंगे तो 17। उस तरीके से अगर हम यहाँ से लॉस देखें तो 3 × 6 करेंगे तो 18। यहाँ 17 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 18 का लॉस हो रहा है, यानी फाइनली दोनों में देखें तो 1 का लॉस हो रहा है। यहाँ 17 का फायदा हो रहा है, यहाँ 18 का लॉस हो रहा है, तो दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 का लॉस होगा, 17 का 17 कैंसिल हुआ। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि दोनों को खरीदा 41,000 रुपया में, तो टोटल CP कितना है, अगर हम देखें ये तो SP बराबर हो गया 17 × 102, 102 इधर भी हो गया, 17 × 6 करेंगे 102, दोनों SP बराबर है। तो CP कितना होगा, 17 × 5 करेंगे तो CP जो 2 है 17 × 5 यानी 85, और इधर अगर हम 20 × 6 करेंगे तो 20 × 6 = 120, ये CP हो गया। आपसे पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि बताएं, तो पहले ये समझिए कि टोटल CP कितना, 120 यूनिट इधर है, 85 यूनिट इधर है, ये यूनिट में यानी इकाई में है, ये एग्जैक्ट मान तो है नहीं, एग्जैक्ट मान 41,000 रुपया, इसको कोरिलेट करेंगे तो 120 + 85 अगर करेंगे तो 120 + 80 200, 205, ये 205 यूनिट जो हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों मिला के टोटल, यानी पहले सेट का क्रय मूल्य और दूसरे सेट का क्रय मूल्य
दोनों को अगर मिला देते हैं तो यूनिट में 120 प्लस 85 यानी 205 यूनिट। तो इस 205 यूनिट का मान, ये 205 यूनिट है इकाई, इसका मान ही तो दे रखा है 41,000 रुपया, यानी दोनों मिला के खरीदा 41,000 रुपया। यहाँ से अगर एक यूनिट का मान देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से देखिए एक यूनिट का मान कितना, 205 गुने 2 करेंगे तो 410 होगा। 105 205 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 410, इस पे 2 जीरो, तो एक यूनिट का मान कितना 200, इतना बटे 205 करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान आपका 200 आ गया, यानी 200 रुपया आ गया। अब हमसे पूछा गया कि फाइनली ये जो उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं कि प्रॉफिट है 17 का, यानी 17 इकाई का लाभ हुआ, लेकिन लॉस हुआ 18 का। तो फाइनली हुआ क्या, तो एक का लॉस हो रहा है, एक यूनिट का। तो फाइनली उसका हानि जो हुआ 1 यूनिट का हुआ। तो हानि बराबर 1 गुने 200 करेंगे, 1 यूनिट का मान 200 है तो 200 रुपया, 200 रुपया का हानि हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपल तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कुछ अजूबा काम नहीं करना है। सिंपल बात बोला गया कि 2 एलईडी टीवी 41,000 रुपया में खरीदा गया, यानी दोनों की कीमत कितना है 41,000 रुपया। उसमें से एक को 20% लाभ पर बेचने तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान हो गया। तो कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। सिंपल सा था। तो बोले कि आपको जो परसेंटेज दिया हुआ उससे स्टार्ट करना है। तो 20% लाभ पे पहला को बेचा, दूसरा को 15% की हानि पे बेचा। प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, 20% का मान 20/100 करेंगे तो 1/5 हो गया। 15% यानी 15/100 यानी 3/20। अब यहाँ बोल रहा है लाभ। लाभ का मतलब होता है कि यदि क्रय मूल्य नीचे है तो एक का लाभ हो, जिसके बारे में चर्चा करेगा वो ऊपर में होता है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं। हमेशा प्रतिशत लाभ क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालते हैं ना, तो नीचे क्रय मूल्य होता है। तो एक लाभ हो गया, 5 इसका क्रय मूल्य हो गया, तब 5 + 1 यानी 6 इसका विक्रय मूल्य हो गया। उसी तरीके से अगर हम इधर देखें तो इधर क्या हुआ, यहाँ से ये समझना है कि ये अलग है, दो भाग में बांट रखी है। अगर यहाँ देखेंगे तो क्रय मूल्य आपका 20 यूनिट है, 3 का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, तो एसपी यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 20 में 3 घटा दिया, यानी 17 यूनिट, ये यूनिट में है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। यहाँ 17 था, यहाँ 6 था, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 से गुना किए, इसमें 17 से गुना किए, तो इस सब में गुना करेंगे। मैंने क्रय मूल्य में भी गुना करेंगे, लाभ में भी गुना करेंगे, हानि में भी गुना करेंगे, जो जिधर जो है उस सब में गुना होगा। उसी तरीके से 17 से इसमें गुना किए तो 17 गुने 5 करेंगे तो 17 × 5 50 यूनिट यानी इकाई है। ये क्रय मूल्य हो गया 50 है। एक में अगर 17 से गुना करेंगे 17 से तो 17 गुने 1 करेंगे तो यहाँ 17 हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। 1 यूनिट लाभ था तो उसमें 17 से गुना किए तो 17 यूनिट। और 17 गुने SP2 करेंगे तो 17 गुने 6 करेंगे तो ये 102 हो गया। यहाँ भी 102 यूनिट हो गया, यहाँ भी 17 गुने 6 किए तो 102 आ गया, यानी दोनों में यहाँ क्या है बराबर हो गया। यही आपको बोला कि दोनों को बराबर करना है, दोनों बराबर कर लिए। यहाँ भी 102 102, उसके लिए इसमें जो गुना करना पड़ा वही गुना कर लिए। यहाँ प्रॉफिट 17 का है, क्रय मूल्य 85 हो गया। यहाँ से देखें तो क्रय मूल्य जो दूसरा था वो 120 हो गया, लॉस हो गया 18 का। अब आपसे बोला गया कि कुल खरीदा गया 41,000 रुपया में, तो टोटल CP यानी क्रय मूल्य कितना, यहाँ 85 है, यहाँ 120, 120 + 85 यानी 205। 205 यूनिट यानी इकाई का मान दिया हुआ है 41,000 रुपया। तो 205 यूनिट का मान 41,000, तो 1 यूनिट का मान कितना था, 205 का 2 गुना करेंगे तो 410 होगा, उस पर 2 जीरो, यानी 1 यूनिट का मान 200 रुपया। तो आपसे पूछा कि उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो कुल लाभ अथवा हानि का मतलब क्या हुआ कि यहाँ 17 यूनिट का फायदा हो रहा है, यहाँ 18 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो दोनों को मिला के अगर देखें तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो 1 यूनिट का मान जानते हैं कि 200 रुपया निकाले, तो हानि बराबर 1 गुने 2 यानी 200 रुपया। 200 रुपया की उसको हानि हो रही है, दोनों सेट बेचने के बाद उसको 200 रुपये की हानि हो रही है, आपसे पूछा है। तो सिंपल तरीके से बना लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो के लिए थैंक यू सो मच।